हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी पोर्टल पर काफ़ी बड़े नए बदलाव यहाँ पर एनेबल किए गए हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपको अफेक्ट करने वाले हैं। कुछ यहाँ पर आपके बेनिफिशियल्स भी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सारे यहाँ पर जो भी नए चेंजेस है मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। आप एक अकाउंटेंट है, स्टूडेंट है या फिर प्रोफेशनल है, आपके लिए यहाँ पर जो है जरूरी है कि जो भी लेटेस्ट चेंज है आपको उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहला जो यहाँ पर चेंज एनेबल किया गया है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जीएसटी में एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आप चाहते हैं कि कंपोजिशन में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप कंपोजिशन डीलर हैं और आप चाहते हैं कि नॉर्मल में कन्वर्ट कर ले, उसके लिए विंडो ओपन कर दी गई है। ठीक है, तो आप जैसे आप चेंज कर देंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, या कंपोजिशन से बाहर आना चाहते हैं नॉर्मल स्कीम के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लीजिए। इसके यहाँ पर जो फॉर्म है एनेबल हो चुका है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये जो फैसिलिटी आपको मिलेगी, आपके जो रजिस्टरिंग यूजर आईडी पासवर्ड है जिससे आप रिटर्न फाइल करते हैं, उस हिसाब के यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर 1 बाय 1 करके जो भी लेटेस्ट चेंज है वो सब कवर करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पहले तो ये आपको यहाँ पर सबसे पहले इसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर जो है आप ये वाली जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है इसके मैन्युफैक्चर होना जरूरी, मतलब ये वाली आइटम्स आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग इसमें कंडीशन है। अगर एक पर्सन जो कि मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर वो चाहते हैं कि इसमें डील करना चाहते हैं तो वो ये आइटम्स में डील नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर जो कंपोजिशन लेवी है वो सबके लिए अवेलेबल है, यहाँ तक कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल की गई है। बस ये वाली आइटम की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दी गई है। अब आपको कैसे यहाँ पर करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है कि आप जो है इनमें से किसी भी बिजनेस में डील नहीं करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये ऑप्शन देखने के मिलेंगे जहाँ पर आप ये वाली जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स आर नॉट अलाउड फॉर द मैन्युफैक्चरर अदर दैन मैन्युफैक्चरर ऑफ द सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड। ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, होटल एंड रेस्टोरेंट सप्लायर्स आर इंक्लूडेड इन सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड टू इन क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 6 एंड ऑफ शेड्यूल 2। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है आपको डिक्लेरेशन ये वाली सबमिट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन पर सबमिट करना है। यहाँ से ऑथराइज पर्सन पर क्लिक करना है, प्लेस एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, कोई सब्जेक्ट टू अप्रूवल नहीं रहती है। ईवीसी के द्वारा आपको इसको सबमिट करना है, ओटीपी के द्वारा ये एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। फिर आपका जो जीएसटी नंबर है वो कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वहीं पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया था। अगर कोई कंपोजिशन डीलर है उसको विड्रॉल का भी ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिगार्डिंग जो यहाँ पर क्लोजेज एप्लीकेबल रहती हैं कि अगर नॉर्मल डीलर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो उनको यहाँ पर टैक्स डिपॉजिट करना होगा। और जो यहाँ पर कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हैं तो उनका एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफाइड प्रोविजंस है, सेपरेट फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक तो यहाँ पर ये वाला सबसे बड़ा चेंज है कि इसको एनेबल कर दिया गया, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और चेंज यहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये आपको फ्रंट में दे दिया गया है कि अगर आपको कोई भी नोटिस या ऑर्डर जारी हो रखे हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पहले दो अलग अलग टैब होती थी, एक तो व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब और एक एडिशनल नोटिस की टैब। तो इन्होंने यहाँ पर इसको अलग कर दिया है। इनको इसमें यहाँ पर पहले इसको अलग किया गया था, अब इसको यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि ये वाली जो टैब है अब हमने हटा दी है, अब यहाँ पर इसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया। इसका मर्ज करने का रीजन था कि लेटेस्ट अभी जो ऑर्डर्स आए थे ऑनरेबल कोर्ट के, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर एसएससी को रिलैक्सेशन दे दी थी कि भाई आप जो है यहाँ पर अगर आपका नोटिस एडिशनल टैब के अंडर में आया है तो एसएससी यहाँ पर ये फेवर ले रही थी कि भाई उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया है, इसको फ्रंट में ही डाल दिया है। वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज में बताया था आपको कि ये फैसिलिटी पहले से होना जरूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन को आइडिया नहीं रहता, उनको सिंगल क्लिक पे पता होना चाहिए कि क्या नोटिस या ऑर्डर जारी हो रखे हैं। तो आप नोटिस ऑर्डर को यहाँ पर आप पीरियडिकली चेक करेंगे। तो इसमें क्या किया गया है, ये पहले टैब अलग अलग की गई थी जो कि यहाँ पर इन्होंने आज से 2-3 साल पहले इसको यहाँ पर चेंज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी 2022 के अंदर में इसको चेंज कर दिया गया था। अब इन्होंने फिर से उसको मर्ज कर दिया है और कहा है कि अब सारे के सारे जो भी ऑर्डर्स हैं, नोटिस हैं, वो किसी भी टाइप के आपके रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है, असेसमेंट से रिगार्डिंग है, ऑडिट से रिगार्डिंग है, सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके से सारे के सारे नोटिस मिलेंगे। और यहाँ पर इन्होंने इसको ये भी अपडेट कर दिया कि बोल्ड का मतलब है कि अभी तक आपने उसको चेक नहीं किया है। अगर जैसे कोई यहाँ पर ये मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो व्यू पर क्लिक करने के बाद आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है,
तो अभी जैसे ये वाला है, तो इसमें भी क्या है कि भाई आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से रिडायरेक्ट होंगे उस पेज पर, और वो भी यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो सारे के सारे नोटिस जो है आपको जो भी लेटेस्ट ऑर्डर से अगर यहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर मैंने एक दूसरा लॉगिन किया हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक SMT10 का स्कूटी का नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था, हालांकि ये तो ड्रॉप हो चुका है। तो इसमें जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रोसीडिंग्स है। जैसे व्यू पर क्लिक किया, फिर क्लिक करने के बाद आप इस टाइप से रिडायरेक्ट होंगे। सबसे पहले यहाँ पर नोटिस जारी किए गए थे, नोटिस जारी करने के बाद यहाँ पर जो है ये रिप्लाई फाइल हुए, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिया गया। ठीक है, तो ऑर्डर में तो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स ड्रॉप की गई थी, इसलिए यहाँ पर जो है कोई भी डिमांड जनरेट नहीं हुई। तो आप जो है सारे ऑर्डर और नोटिस एक बार चेक करने के बाद एक एक्शन और लेना है आपको। सर्विसेज में जाना है, सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर आपको लेजर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। तो इस वाले जीएसटी नंबर पर जो यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, अभी आज की डेट में कोई भी डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो जितने भी जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं तो वो एक बार ये वाली एक्टिविटी जरूर करें। सर्विसेज में जाना है आपको, फिर उसके बाद लेजर्स में जाना है, क्लिक कर देना है आपको पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। तो यहाँ पर जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स होंगी कोई भी तो दिख जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करने के केस में जो है आपको फिर जमा करना होगा। तो डिपॉजिट कराने के लिए मैंने अलग से प्रोसेस बताया हुआ है, DRC03 के थ्रू आप उसको सबमिट करेंगे, या डायरेक्टली आप चाहें तो उन डिमांड्स पर क्लिक करके यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट लेजर से भी हो सकती है, लेकिन जो आपकी अगर इंटरेस्ट या पेनल्टी है उसके लिए पहले आपको बैंक से डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर वो आपके कैश लेजर से यहाँ पर डिडक्ट होगी। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम पीरियड यहाँ पर अवेलेबल है, आप उस डिमांड को एग्री नहीं करते हैं, तो आप अपील भी फाइल कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज कि आपको टाइम से कैसे रिप्लाई करना है। चलो अगर रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए या गलत फाइल हो गया या फाइल भी किया तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसके रिगार्डिंग अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो अपील के भी सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल पर फुली एजुकेशनल है, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, ड्राफ्ट सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो चेंज आया है जीएसटी पोर्टल पर वो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो है सर्विसेज के अंडर में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स हैं कि जो यहाँ पर उनकी पुरानी रिटर्न पेंडिंग थी, क्योंकि अब यहाँ पर 3 साल से पुरानी आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा सकते, तो इन्होंने इसका भी ऑप्शन यहाँ पर एनेबल कर दिया है। सर्विस में जाना है, रिटर्न्स में जाना है आपको। रिटर्न में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग टैक्स रिटर्न्स। तो यहाँ पर जो भी आपकी टैक्स रिटर्न्स है 3 साल पुरानी, अब यहाँ पर अगर चाहते हैं कि उनको फिर से फाइल कर दें तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। रिक्वेस्ट इन द सेंस कैसे आपको, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वो टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना होगा कि जो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर पेंडिंग, मतलब जो आपकी रिटर्न्स है वो पेंडिंग है। सपोज करें कि किसी पर्सन की 2020 की रिटर्न पेंडिंग है, तो यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उनको रिटर्न शो करेगी कि भाई आपकी आज की डेट में वाली जो सारी रिटर्न्स हैं ये पेंडिंग चल रही हैं। उस पर फिर उनको क्लिक करके सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है आपके प्रॉपर ऑफिसर यानी कि जो जुडिशनल ऑफिसर है उनके पास जाएगी, उनको रिफ्लेक्ट होगी। फिर अगर वो यहाँ पर कोई क्वेरी भेजते हैं तो आपको क्वेरी का नोटिस आएगा, अदरवाइज फिर अगर जब वो एक्सेप्ट कर देंगे उसके बाद ही आप ये रिटर्न यहाँ पर फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर ये नई चेंजेस एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। एक और भी चेंज आया है वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ जीएसटी पोर्टल पर ही, GSTR3 रिटर्न को लेकर। तो यहाँ पर जो जीएसटी के रिगार्डिंग आपको अभी जब आप जनवरी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। जो आपकी नेट लायबिलिटी है उसमें से मिनिमम कैश बैलेंस लेस होगा, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होगा उस दिन जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की होगी। जैसे जनवरी की रिटर्न आप फरवरी में फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कर इन्होंने इसमें क्या कर दिया है, जब आप फरवरी में रिटर्न फाइल करेंगे फरवरी की, तो अगले महीने में जो भी इसका इंटरेस्ट अभी आ रहा होगा, जैसे आपने जो भी प्रीवियस मंथ में डिले किया होगा तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो सही तरीके से कैलकुलेट होकर आएगा। मतलब उस दिन जिस दिन वो रिटर्न फाइल हुई है उस दिन आपके कैश बैलेंस में कितना बैलेंस था कैश लेजर में और आपकी नेट लायबिलिटी कितनी बनती थी, इसको माइनस करते हुए ही यहाँ पर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से 18% का टैक्स लगेगा। ठीक है, पहले क्या गड़बड़ हो रही थी कि वो यहाँ पर नेट लायबिलिटी पर टैक्स लगा देते थे, नोटिस भेजते थे। अब यहाँ पर वैसे इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए थे और CBIC की क्लैरिफिकेशन भी है, सर्कुलर्स भी हैं, लेकिन अब ये इसको पोर्टल पर ही एनेबल कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर जो है GSTR3 के रिटर्न में जो इंटरेस्ट है वहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर आएगा। अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं और कम भी नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर एक तरीके से फ्रीज रहेगा, डाउनवर्ड आप उसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चेंज किया गया है, GSTR3 की जो टैक्स लायबिलिटी वाली जो टेबल होती है 6.1, जैसे हमने रिटर्न अभी फाइल की, फाइल करने के बाद जब उसको सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद सेट ऑफ करने के बाद जब हम उसको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाते हैं, यहाँ पर आपकी लायबिलिटी अलग से शो करती है, उसमें टैक्स लायबिलिटी वाइज का जो ब्रेकअप है वो आपको अलग से देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है।
कैसे, अगर आप उस वाले पीरियड में कोई पुराने महीने का प्रीवियस मंथ का कोई बिल अपलोड कर रहे हैं तो उसकी लायबिलिटी आपको अलग से देखने के लिए मिलेगी कि ये प्रीवियस पीरियड के लिए है और ये करंट पीरियड के लिए है। इसमें भी सेम इसी तरीके से किया गया है कि लायबिलिटी को आप कम नहीं कर सकते, हाँ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आप वर्ड साइड यहाँ पर आप अलाउ कर दिया गया है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के यूटिलाइजेशन में भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो है अब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है IGST की लायबिलिटी सेट ऑफ होने के बाद अब आप जिससे भी चाहे CGST IGST उसे एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ये रूल था कि यहाँ पर केवल CGST से आप एडजस्ट कर सकते थे, SGST से उसके बाद होता था। मतलब यहाँ पर जो है इसके लिए प्रोसीजर बनाया गया था। उस प्रोसीजर में अभी भी IGST को तो रखा गया है कि पहले IGST की लायबिलिटी आपकी IGST से पूरी खत्म होगी, खत्म होने के बाद अब जो आपके पास अब आपकी मर्जी है, पहले CGST से खत्म करना चाहे या SGST से आधा आधा। क्या होता था कि काफी सारे पर्सन के केस में CGST कंज्यूम हो जाता था, SGST उनका रह जाता था। अब अगर अगले महीने में उनका लोकल का बिल कट रहा है सिविल स्टेट का, तो वहां पर लायबिलिटी आती थी CGST SGST की, और फिर वो CGST उनको अलग से जमा करना होता था। एक तरीके से कैपिटल ब्लॉक थी। इसके रिगार्डिंग भी रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब यहाँ पर GSTR 10 में जो यहाँ पर GST कैंसिल होने के बाद फाइनल रिटर्न भरनी होती है, उसमें भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आपकी कोई पुरानी रिटर्न लेट फाइल हुई थी, उसमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, तो पहले आपको वो पे करनी होगी, जब भी आप इसको फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लेटेस्ट चेंजेज है GSTR 3B के रिगार्डिंग। ये भी अब पोर्टल पर आपको एनेबल देखने के लिए मिलेंगे। बाकी अदर मैंने पोर्टल पर चेंजेस आपको बता दिए हैं। GSTR 1 3B की लेटेस्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जल्दी अभी यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो और भी आने वाली है, तो आप ध्यान से अपने रिटर्न को फाइल करें, कोई भी मिस्टेक उसमें ना करें, ताकि आपको नोटिस के चांस कम से कम हो। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।